हेलो बच्चों। बच्चों मैथ्स का एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो कि जेईई मेंस 2026 में आ रखा था और ये भी ट्रिगोनोमेट्री का इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ आइडियाज जनरेट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसमें बेसिक कंसेप्ट से कितना बनाया जा सकता था। तो प्रॉब्लम कह रहा है कि लेट थीटा बिलोंग्स टू पाई/2 से पाई तक, यानी थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में काम कर रहा है और कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है माइनस में 1/2√2। देन साइन 15 थीटा बाई 2 अंडर ब्रैकेट कॉस 8 थीटा प्लस साइन 8 थीटा प्लस कॉस 15 थीटा बाई 2 अंडर ब्रैकेट कॉस 8 थीटा माइनस साइन 8 थीटा। देख करके कुछ पैटर्न तो रिकॉग्नाइज नहीं होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हाँ ये दिख रहा है कि ये एक बार साइन थीटा के साथ आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, और ये एक बार कॉस और साइन दोनों के साथ आ सकता है। तो एक काम करते हैं, अंदर में पहले इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम को पहले कैरी करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, साइन 15 थीटा, साइन 15 थीटा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें। चलिए यहां से प्रॉब्लम कैरी करते हैं। साइन 15 थीटा बाई 2 अंडर ब्रैकेट कॉस 8 थीटा प्लस साइन 8 थीटा प्लस टाइम्स कॉस 15 थीटा बाई 2 कॉस 8 थीटा माइनस साइन 8 थीटा। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग इसको अंदर अंदर पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पैटर्न दिख रहा है कुछ साइन कॉस कॉस साइन आ सकता है। ठीक है, तो अंदर अंदर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए कितना हो जाएगा, साइन 15 थीटा बाई 2 कॉस 8 थीटा प्लस साइन, या चलेगा कॉस भी पहले कर सकते, अच्छा इसको साइन ही में रहने देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा साइन 15 थीटा बाई 2 इंटू साइन 8 थीटा प्लस इस कॉस को अंदर अंदर मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, बारी बारी से सबको कर रहे हैं। कॉस 15 थीटा कॉस 8 थीटा माइनस टाइम्स कॉस 15 थीटा बाई 2 इंटू साइन 8 थीटा। आप देखोगे कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये टर्म और ये जो टर्म है, ये फॉर्मूला पे जा सकता है साइन कॉस के। ठीक है, ये साइन और कॉस के फॉर्मूला पे जा सकता है। चलिए इसको ले जाते हैं। साइन 15 थीटा बाई 2 कॉस 8 थीटा माइनस टाइम्स कॉस 15 थीटा बाई 2 साइन 8 थीटा, इसको हमने एक जगह कर दिया। ये कुछ ना कुछ फॉर्मूले पे आ रहा है, आप देख पाओगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के पैटर्न पे जा रहा है। नेक्स्ट वाले को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस कॉस पहले कर देते हैं। कॉस 15 थीटा बाई 2 कॉस 8 थीटा माइनस में, ना ये प्लस में रहेगा, साइन 15 थीटा बाई 2 इंटू साइन 8 थीटा। आप इसको भी देखो, ये भी फॉर्मूले पे जा रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए माइनस बी का, और ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी का। तो ये हमारा फॉर्मूला बनकर आया साइन ए दैट इज 15 थीटा बाई 2 माइनस 8 थीटा, माइनस में 8 थीटा प्लस टाइम्स कॉस 15 थीटा बाई 2 माइनस में 8 थीटा, 8 टू जा 16, 16 माइनस थीटा बाई 2 आ रहा है ये हमारे पास, साइन माइनस थीटा बाई 2 प्लस कॉस माइनस थीटा बाई 2। साइन का माइनस तो बाहर आ जाएगा और कॉस का माइनस हट जाएगा, यानी ये हमारे लिए आ जाएगा माइनस में साइन थीटा बाई 2 और ये आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2। निगेटिव एंगल की प्रॉपर्टी सोच ली कि साइन में बाहर आ जाता है और कॉस में एलिमिनेट हो जाता है। अब क्या कर सकते हैं, तो चूंकि हमें अब चाहिए वैल्यू साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 की, तो हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को कुछ 1 नंबर दे करके रहने दिया। ठीक है, कुछ 1 नंबर दे दिया और एज इट इज छोड़ दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या वैल्यू दे नोन है, तो कॉट थीटा नोन है। कॉट थीटा के हेल्प से हम लोग साइन थीटा बाई 2 लाएंगे और कॉस थीटा बाई 2 कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कहां पर क्या सोचा जा सकता है। तो सर कॉट
थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है -1/2√2 और थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में था शुरुआत से ही। थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, लेकिन साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू कॉस के टर्म में आता है। तो हम कॉट थीटा के हेल्प से पहले कॉस थीटा निकालने का कोशिश करेंगे। कॉट से हम लोग कॉस निकालेंगे, ये थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर 1 और ये हो जाएगा 2√2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 9 यानी √9 यानी ये आ जाएगा 3। यहां से हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस 1/3 आएगा। कॉस थीटा हमारी कितनी वैल्यू देगा? 1/3 वैल्यू देगा। और चूंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये वैल्यू माइनस में आएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो अब हम लोग देखो दो बेसिक बात हम लोग याद करा देते पहले। 1 माइनस कॉस थीटा ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां से अगर हम लोग साइन थीटा को निकालने का कोशिश करें तो निकाला जा सकता है। इस फॉर्मूले से हम लोग साइन थीटा को निकाल सकते हैं। साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का अंडर रूट और कॉस थीटा बाई 2 सिमिलर मैनर में हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। अब रह गया थीटा बाई 2 किस क्वाड्रेंट में आएगा वो थोड़ा हम लोग देख लेंगे। तो पहले आपको ये समझ में आया कि ये क्या किए, ये आपको समझ में आया। चलिए इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको यहां से एलिमिनेट कर देते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए, स्पेस मिल जाए। ये मैंने आपको बेसिक लेवल पहले समझाया, चूंकि आप सब लोग अभी फर्स्ट फेज ऑफ क्लास 11th में हो तो हर बेसिक बात आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगी। ये सवाल तुरंत नहीं बनाना, बहुत फास्ट नहीं बनाना 11th के बच्चों को, आराम से बनाना है, सीखते हुए बनाना है। तो इसको हम लोग हटा रहे। चलिए अब बनाते हैं हम लोग क्या, तो थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू और साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगर आप टारगेट बैच में होते हैं ना तो ये सवाल बनाने का तरीका थोड़ा सा हम लोग का स्पीड थोड़ा क्या होता है, ज्यादा होता है। हम लोग जल्दी बना रहे होते हैं टारगेट बैच में। अभी क्या है, टारगेट बैच नहीं है हम लोग का, अभी हम लोग का बहुत बेसिक बैच है और उसमें हम लोग सीख रहे हैं कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम को। तो चलिए सीखते हैं। कॉस थीटा बाई 2 निकालना तो कैसे सोचेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे सोचते हैं? तो सर अगर हमें कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू चाहिए तो कॉस थीटा बाई 2 को ब्लैक कर लेते हैं। कॉस थीटा बाई 2 ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का अंडर रूट। क्योंकि थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमें थीटा बाई 2 का ध्यान रखना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में है। तो हमारा थीटा पाई बाई 2 से पाई तक था, तो थीटा बाई 2 हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 तक, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला आएगा। किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला आएगा, यानी पॉजिटिव रहेगा, यानी ये वैल्यू हमको पॉजिटिव में लेनी है। प्लस टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू -1/3 बाई 2। तो ये आ गया 1 माइनस 1/3 2/3, यानी 2/3 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा बचा 1/3 बचेगा रूट में, रूट अंडर 1/3। अब आ जाते यहां से साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते लगे हाथ। साइन थीटा बाई 2 ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि थीटा बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? प्लस में अंडर रूट 1 माइनस और कॉस थीटा की वैल्यू -1/3 है तो +1/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 3 4 4/3 4/3 2 टाइम्स में कट जाएगा तो अंडर रूट 2/3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना था? तो अब हमें वैल्यू निकालनी थी। थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे हम लोग। चलिए इतने दूर में आ जाएगा। चलिए सीखते हैं यहीं पर। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी थी? तो हम इक्वेशन 1 का यूज कर रहे हैं। इक्वेशन 1 के हिसाब से क्या कर सकते थे?
तो हमारे पास वैल्यू आई थी कॉस थीटा बाई 2 माइनस में साइन थीटा बाई 2। कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू थी 1/√3 और साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी निकली थी √2/3। √3 हमारा एलसीएम हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस √2। तो इसमें एक ऑप्शन और ऐड करना पड़ेगा, एक ऑप्शन इसमें एलिमिनेट हो गया है, तो ऑप्शन डी हम लोग रख लेते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे लिए कितना आ जाएगा? तो ऑप्शन डी हमारे लिए आ जाएगा 1 माइनस √2/√3 और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आप लोग ये भी क्वेश्चन अपनी कॉपी पे क्या करेंगे, कैरी करेंगे। ये बहुत बेसिक लेवल से था, लेकिन इस सवाल के अंदर बहुत सारी चीजें सोचने के लिए थी। क्या क्या सोचने के लिए था, एक एलिमेंट्री लेवल में आपको समझाते हैं। पहले तो आप फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे कर पा रहे हो, दूसरा क्वाड्रेंट ध्यान में रख पा रहे हो कि नहीं। ये जो कॉस थीटा की वैल्यू है, अधिकतर बच्चे एग्जाम में इस कॉस थीटा की वैल्यू ही गलत निकालते हैं, पॉजिटिव में 1/3 ले लेते हैं। बच्चे इस बात का ध्यान ही नहीं रखते हैं बनाते समय एंट्रेंस एग्जाम में कि थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में था। और दूसरा चीज, जब वो θ/2 कैलकुलेट कर रहे होते तो भी ये सोच करके कैलकुलेट कर देते हैं कि थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में था, लेकिन अब आप वैल्यू थीटा पे नहीं निकाल रहे हो, θ/2 पे निकाल रहे हो। तो आपको ये सब छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन अपने दिमाग में रखना होगा। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के सवाल बनाना चाहते हो तो आपको बहुत सारी माइन्यूट बात पर काम करनी होगी। उम्मीद है कि आप इस सवाल से बहुत चीजें सीखने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, आप अपनी कॉपी पे कैरी करो। थैंक यू।